अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम। हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम is a lossless data compression algorithm. In computer science and information theory, a Huffman code is a particular type of optimal prefix code that is commonly used for image and video compression. कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन थ्योरी में हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली इट इज अ लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम. बेसिकली इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड जो कि हम इमेज प्रोसेसिंग में, वीडियो कंप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं. एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम इज n log n. हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? n log n है. ठीक है स्टूडेंट्स, where n is the number of unique characters or symbols in the input data. The complexity arises from building the Huffman tree by repeatedly merging nodes and constructing the variable length codes. ठीक है स्टूडेंट्स. Now application of Huffman coding algorithm. Huffman coding algorithm कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं? Huffman coding algorithm, as I said, कि lossless data compression algorithm है जो कि बेसिकली इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए, वीडियो फाइल को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, जिसमें n जो है वो यूनिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और log n मींस ये बेसिकली ट्री की फॉर्म में डेटा को कंस्ट्रक्ट करता है और फिर उसको मर्ज करता है. राइट. एप्लीकेशंस ऑफ हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम, कहां हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है? The basic applications of Huffman coding algorithm, it is used in image and video compression technique like JPEG and MPEG, enabling efficient storage and transmission of multimedia content. Search engines, Huffman coding is employed by search engines to optimize the storage and retrieval of data, improving search speeds. Used in conventional compression formats like JZip, BZip2, PKZip, etc., etc. These are the famous worldwide applications of Huffman coding algorithm. अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स. जी स्टूडेंट्स, सो अब हमने इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम की. वी हैव जस्ट डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम. अब हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है MISSI right? So first of all we have to retrieve the frequency of all the given characters and we write it in a table. सबसे पहले हम इस इनपुट स्ट्रिंग की मदद से हम फ्रीक्वेंसी को रिट्रीव करेंगे और उसको हम टेबल बनाकर लिख लेंगे. राइट. सो इसको हम रिट्रीव करते हैं फ्रीक्वेंसी को. सबसे पहले हमने अल्फाबेट्स लिख लेने हैं. सपोज कीजिए हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? लेट्स से M, P, S and I. We have 4 alphabets. अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स कि M इस गिवन इनपुट स्ट्रिंग में कितने टाइम्स आ रहा है. सो M की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है. राइट. उसके बाद हमने ये देखना है P कितने टाइम्स आ रहा है. P की फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स? 2 है. S कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4. S की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है. I कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4. I की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है. ठीक है स्टूडेंट्स. सबसे पहले वी हैव टू रिट्रीव द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन इनपुट स्ट्रिंग. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. राइट. नाउ स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व
आपने उसी मेथड के जरिए करना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, राइट। सॉर्ट द गिवन कैरेक्टर्स, सॉर्ट द कैरेक्टर्स in increasing order of their frequency, in increasing order of their frequency, ठीक है जी। ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल m की फ्रीक्वेंसी 1 है, सो विल राइट हियर m1। उसके बाद p2 है, p2। उसके बाद s4 और i4 दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम s4 और i4, राइट। सो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका हफमैन ट्री स्टार्ट करना है। हफमैन ट्री इसका कैसे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है m1, राइट। नाउ उसके बाद है P2। सो अकॉर्डिंग टू BST रूल P2 कहां आएगा, M1 के राइट पर आएगा, P2, राइट। सो व्हेन वी ऐड दिस, इसको अगर हम ऐड करेंगे M1 और P2 इट विल बिकम, ये हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मर्जिंग कर रहे हैं, राइट। ठीक है। अब इस स्टेप को आपने गौर से देखना है। 3 है, नेक्स्ट आपके पास है S4। सो अकॉर्डिंग टू BST रूल S4 यहां पर इंसर्ट नहीं हो सकता, ऑब्वियसली कहां पर इंसर्ट होगा, यहां पर इंसर्ट होगा। अगर S2 होता तो हम यहां इंसर्ट कर देते, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वी विल इंसर्ट S4 ओवर हियर, ठीक है। S4 और 3 इसको हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। So by merging this, we will get a parent node, right? अब आपके पास क्या रह गया है, I4। So according to BST rule, I4 कहां इंसर्ट होगा, BST का रूल स्टूडेंट्स आपको मालूम है क्या होता है। BST का रूल, BST का रूल ये होता है, लेफ्ट का जो लीफ है, ये चाइल्ड है, इट इज मस्ट बी लेस देन द रूट नोड, और राइट का जो लीफ या चाइल्ड है, इट इज मस्ट बी ग्रेटर देन द रूट नोड, ठीक है जी। सो अब I4 कहां इंसर्ट करेंगे, ऑब्वियसली यहां इंसर्ट होगा I4, ठीक है। 4 और 7 इट विल बिकम 11, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इस पर बिट्स असाइन कर देते हैं। लेफ्ट पर 0, राइट पर 1, लेफ्ट पर 0, राइट पर 1, लेफ्ट पर 0, राइट पर 1, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, हफमैन ट्री कंप्लीट हो गया। इसको चेक करने का प्रोसेस क्या है, ये जो रूट नोड है, ये जो पेरेंट नोड है इसकी, ये इट मस्ट बी द समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। 2 + 1 3 + 1 4 7 + 4 11, तो ये इसके समेशन के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, n log n, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसकी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है n log n। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने इसके बिट्स कैलकुलेट करने हैं, राइट। सो बिट्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, बिट्स कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। लेट्स से कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी कोड एंड कोड
लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। राइट, ये हमने एक टेबल बना लिया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इसमें इस हफमैन ट्री की मदद से हमने क्या असाइन करने हैं, कोड असाइन करने हैं। ये तो हम एज इट इज इस टेबल से कॉपी कर लेते हैं। M1 P2 S4 I4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इस टेबल की मदद से कॉपी कर लिए। उसके बाद हमने इसके कोड्स लिखने हैं। M कहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है। इसको रीड करने का प्रोसेस क्या है, 1 0 0। क्या प्रोसेस है, ये देखिए 1 0 0 1 0 0। कोड लेंथ क्या है इसकी, 3। उसके बाद आपने P को रीड कैसे करना है, 1 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 0 1 कोड लेंथ क्या है, 3 है स्टूडेंट इसकी। उसके बाद आपने क्या रीड करना है, S को आपने रीड करना है। S कहां है, यहां है, 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये 1 1। कोड लेंथ क्या है, 2 है। उसके बाद आपने क्या रीड करना है, उसके बाद आपने रीड करना है I कहां पर है, यहां पर है, 0। कोड लेंथ क्या है इसकी, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हमने क्या इसकी कोड लेंथ जो है उसका तयन कर लिया कि हफमैन ट्री एल्गोरिथम जो होता है उसको कंप्रेस करने के बाद, उसमें बिट्स असाइन करने के बाद उसकी कोड लेंथ क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हमने लेट से कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ बिट्स। लेट से हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, गौर से देखिएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ बिट्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई कोड लेंथ। ठीक है, अब जरा ये देखिएगा, M की फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट, M की फ्रीक्वेंसी 1 है हमारे पास। ठीक है, और इसकी कोड लेंथ कितनी है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये किसके लिए किया हमने, M के लिए किया, प्लस P की फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट, 2 है, और इसकी कोड लेंथ क्या है, 3 है। सो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस S की फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट, 4 है, और इसकी कोड लेंथ क्या है, 2 है। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास I की फ्रीक्वेंसी क्या है, I की फ्रीक्वेंसी है आपके पास, लेट से I की फ्रीक्वेंसी है 4 और कोड लेंथ कितनी है, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हेन वी विल सॉल्व इट, 3 प्लस 6 प्लस 8, 3 प्लस 6 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टोटल हमारे पास बिट्स कितने हैं, वी हैव टोटल 21 बिट्स। ये हमारे पास टोटल बिट्स हैं। नाउ अब हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज बिट पर कैरेक्टर। हमने क्या करना है, एवरेज बिट पर कैरेक्टर।
ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज बिट पर कैरेक्टर हमने कैलकुलेट करना है। सो एवरेज बिट पर कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है वो कौन सा फॉर्मूला गिवन है, जरा गौर से देखिए। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है टोटल बिट्स रिक्वायर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो टोटल बिट्स हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, बताइएगा। अभी हमने कैलकुलेट किया 21, और टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, यहां देखिए 448 + 2 + 1, ठीक है 11। सो 21 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू, क्या आंसर बनेगा, 1.909। ये क्या है स्टूडेंट्स, एवरेज बिट पर कैरेक्टर आफ्टर कंप्रेशन, एवरेज बिट पर कैरेक्टर विल बी 1.909। सो इस तरीके से हम हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।